देश के बाद के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब बात करते हैं हम बिहार चुनाव की। इस बार बिहार की जनता बहुत सारे सवालों के साथ उन नेताओं का इंतजार कर रही है जो 5 साल पहले हाथ जोड़ के वोट मांगने आए थे और आज फिर एक बार 5 साल बाद उसी जनता के बीच लौट रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार पिछले 10 साल से शासन कर रही है। बिहार में बेरोजगारी करोड़ों की संख्या में पहुंच गई है। पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, स्किल्ड अनस्किल्ड, डिग्री धारक, शिक्षक, ये सभी बड़ी बड़ी टेक्निकल डिग्रियां लेके, आईटीआई लेके, आईआईटी लेके आज सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पे भी नहीं घूम सकते क्योंकि वहाँ भी पुलिस डंडे मारती है। कोरोना का भय दिखा के उनको सड़कों से खदेड़ दिया जाता है। यानी रोजगार और बेरोजगार कोरोना के कहर से घायल है। न धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, न नारेबाजी कर सकते हैं और न ही सड़कों पे निकल के अपनी पीड़ा किसी को बता सकते हैं। हर तरह से सरकार सख्त कानून के जरिए बेरोजगारों की आवाज़ को दबा रही है। अब जब बिहार चुनाव आया तो नेता निकल पड़े हैं फिर से हाथ जोड़ के। अब हमारे इन बेरोजगार नौजवानों को उन नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि 5 साल तक आप कहाँ थे और इन पिछले 5 सालों में आपने हमारे रोज़गार के लिए क्या किया। कितने नौजवान जो हमारे विधानसभा के हैं, आपके विधानसभा के हैं, उनको आपने रोज़गार उपलब्ध कराया। कौन से मंत्री, कौन से सांसद ने अपने क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ किया। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो बूस्टअप इंडिया हो, चाहे छोटा कारोबार हो। ये जवाब बिहार के चुनाव में बिहार की जनता को पूछना पड़ेगा। गांव की सड़कों की हालत दयनीय है। नदियों पे पुल नहीं है, नालों पे पुल नहीं है। स्वास्थ्य की हालत बहुत गंभीर है। कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो रही है। बिहार के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको इन नेताओं से सवाल पूछने की आवश्यकता है ताकि इन्हें मालूम चले कि वोट के लिए जो हम राजनीति करते हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। सवाल पूछिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। नमस्कार।